औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज अल्हम्दुलिल्लाह खमसा हुसैनी क़बल अज़ मुहर्रम जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, मौला हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि करबला, अज़ादारी और शियों पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात, इन सब के लिहाज से उसकी आखिरी नशिस्त है, जिसमें बिलखुसूस ताज़ियादारी के लिहाज से, तो वो भी अज़ादारी में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसका एक मखसूस जवाब होना चाहिए अलहदा। खैर, ताज़ियादारी के लिहाज से हमें एक नासबी मौलवी को जवाब देना है जो बहुत ऊट पटांग और बहुत अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं, और ना कोई दलील दे रहे हैं, ना आयत, ना हदीस, ना तारीख का कोई बयान, ना किसी शिया किताब का हवाला, शिया को जो अहले सुन्नत का भी नहीं दिया, और इधर उधर की हाँक रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास। तो आज इन्हें जवाब देना है और ये देखने के ये ताज़ियादारी के लिहाज से जो इधर उधर की अजीब व गरीब बातें हाँक रहे हैं वो किस हद तक इल्मी मैदान में कारगर होती हैं। मुहर्रम अभी आने वाला है, ऐसा ऐसा खुराफाती निकलेगा मुहर्रम में, तुम देखियो मुहर्रम के महीने में ऐसा ऐसा खुराफाती निकलेगा जैसे बरसात में मेंढक निकलती है। ताजिया बनागा लंबा सा, वो खूब ऊंचा, किसी के 2 बीघे मटर है उसे बर्बाद कर देगा, किसी का 10 बीघे धान है उसे बर्बाद करेगा, किसी का 5 बीघे गन्ना उसे बर्बाद। अजी मियां 10 दिन तक तो वो किसी की बात ही नहीं सुनता, सबसे बड़ा हुसैनी बना फिरे, और फिर बिल्कुल ऐसा गायब होगा। हक बात है, हक बात। जुमा तक में नजर नहीं आएगा जो जुमा में भी नजर आ जाए। बेशक बेशक, यही बात है हजरत। दिन तो इतना बड़ा हुसैनी होगा, इतना बड़ा हुसैनी होगा। मैंने एक को देखा, मियां नमाज के नाम पे जुमा तक नहीं पढ़ता था, और ऐसा था कि 5 लोग पकड़े पड़े जी। मैंने कहा या अल्लाह, इसे क्या होगा। सामने ताजिया रखा था और मियां सांस बड़ी तेज थी, 5 लोग पकड़े पड़े और औरतें खड़ी हैं हाथे बांध के, पीएम के सामने नहीं खड़ी होंगी। अच्छा, इन औरतों का ईमान भी बड़ा कमजोर है यार। जी अज़ीज़ान, आपने मौलवी साहब की बात सुनी जी, मुहर्रम आने वाला है, वो लोग फिर नमाज में नजर नहीं आते, ये है वो है। हालांकि हमारे उलमा ने नमाज की अहमियत पर, नमाज के लिहाज से, बिल्कुल शहादत सालसा के लिहाज से खुसूसन बहुत ज़्यादा बहसें की हैं, और कुतुब अरबा तो वैसे ही भरी पड़ी है बाफजीलत नमाज। लेकिन अजीब बात है कि जब तोहमत लगानी है तो इतनी बड़ी तोहमत लगा देनी है कि पता नहीं, लोगों को बरगलाने का बहुत ज्यादा शौक है जी। वो सिर्फ 10 दिन नजर आते हैं अल्लाह के बंदे। कभी आपने शिया मजहब को पढ़ा हो, कभी हमारी आजादारी की तारीख को पढ़ा हो, तो आपको ये पता चले कि इमाम हुसैन का सोग 10 दिन नहीं, 2 महीने 8 दिन किया जाता है बहुक्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मुहर्रम का सफर का महीना और 8 दिन रबीउल अव्वल के, उसके बाद 9 रबीउल अव्वल को सोग खत्म हो जाता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हुक्म के मुताबिक। तो ये अब कह देना कि जी ऐसा है वैसा है, ये 10 दिन के बाद नजर नहीं आते, जुम्मे में नजर नहीं आते, ये है वो है। तो हजरत, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने मुकम्मल तौर पे क्या शिया मजहब को पढ़ा? इस तरह तो मैं भी ये कह सकता हूं कि 12 रबीउल अव्वल के बाद आप लोगों का इश्क रसूल बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। तो इधर उधर की डींगे मारना, ये सिर्फ लोगों का, आपका और हमारा वक्त जाएगा। खैर, आपका तो होता ही रहता है, आपका कौन सा इंपॉर्टेंट वक्त है। आपको चाहिए था कि आपको अगर ताज़ियादारी से, आजादारी से, शियों से इतनी ही उलझन है तो आप कोई शिया किताब का हवाला पेश कर देते कि देखे जो ताज़ियादारी आप कर रहे हैं ये जायज नहीं है। कि मुसलमान शिया अकायद की किताब हो, आजादारी पर मुश्तमिल हो, आप उसे पेश कर देते कि देखो तुम्हारे उलमा ने लिखा है ये नाजायज है। उस पर फिर बहस होती, उस इबारत की संगीनी देखी जाती, उसके मतलब पर गौर किया जाता। नहीं जी, बस आकर एक डींगा मार दिया कि जी वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, और ये सारा का सारा क्राइटेरिया लाके अवाम पे थोप दिया। खैर, माह मुहर्रम आ रहा है, ये हो जाता है, वो तो सांसें ले रहे हैं, 5-5 हाथ भी पकड़े। सर, क्या ये किसी के मजहब पे एतराज करने का कोई तरीका है आपका? अल्लाह जाने आपके मजहब में किताबों का मुतालिया होता भी है कि नहीं होता। तो खुदा का नाम, वैसे भी बरेलवी मकतब में तो 90% दलाइल के बगैर ही बात की जाती है माशाल्लाह। वो दलाइल सिर्फ तब निकलते हैं जब पहले हदीसों से पाला पड़ता है। खैर, शिया मजहब के सामने तो वैसे ही जो गुज़िश्ता आपकी तारीख है वो अयां है।
खैर अजीजान, चलते हैं इनके दूसरे क्लिप की तरफ। एक क्लिप में तो खैर उन्होंने बहुत ही अजीब बात की है और उसमें देखते हैं कि ये क्या फरमाना चाह रहे हैं। आपको समझते हैं कि हुसैन करबला में हमें बख्शवा लेंगे? पता नहीं है, हुसैन इनका दामन पकड़ लेंगे और कहेंगे जरा इधर आ, जिस शरीयत को बचाने के लिए मैंने गर्दन कटाई थी तूने मेरे नाम पे वो गुंडागर्दियां की। भी आने वाला मुहर्रम शरीफ आप देखो, पता नहीं तुम्हारे गांव में ना बनता हो, गांव में चंदे होते हैं लंबे लंबे, फिर बड़े ऊंचे ऊंचे ताजिए बनते हैं और फिर जाने के बाद में उनमें जिताइयां होती हैं, मेरा जीत गया मेरा हार गया। अच्छा एक बात बताओ यार, जब ताजिया इमाम हुसैन के नाम पे बना है तो एक जीत गया, जो 9 हारे हैं वो किसके नाम पे थे? तो वो भी इमाम हुसैन के नाम पे, तो उन्हें क्यों हरा के आया? बहुत अच्छी बात है हजरत, हक बात है। बात नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि नहीं? जी जी। यार मस्जिद कच्ची हो या पक्की हो, मस्जिद तो मस्जिद है। कुरान छोटा हो या बड़ा हो, कुरान तो कुरान है जी। अब एक कुरान को मैंने सोने के पानी से लिख दिया, एक कुरान को मैंने स्याही से लिख दिया, तो जिसको स्याही से लिख दिया कहेंगे वो हार गया। अगर पैसे की बुनियाद पे ताजिया अच्छा है तो भी जिसमें कम पैसे लगे तो वो ताजिया ना था क्या? अजीजान, आपने मौलवी साहब की बात सुनी। लिटरली इस मजाका खेज बात पर जवाब देना तो बनता नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे मजहब पर बात की जा रही है लिहाजा हमें जवाब देना पड़ रहा है। ताजुब खुदाया जी, शिया ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इमाम हुसैन इन्हें बचा लेंगे, लेकिन असलन इमाम हुसैन इनका दामन पकड़ेंगे। अच्छा, हजरत बेवा औरतों की तरह बद्दुआएं करना, वावेला करना वो और बात है, दलील कहां है? सॉरी, मैं पहले ही अजीजान आपसे कह चुका हूं कि इनके मसलक में दलील की कोई ना तो अहमियत है ना जरूरत है, बेदलीले फिर रहे हैं। जनाब, पहली बात तो ये जो आपने इतनी बड़ी बोंगी मारी है कि, और ताजुब खुदाया, इमाम हुसैन की जात पे झूठ बांधते हुए शर्म नहीं आती। और ये एक अजीब जहालत अजीजान इस बंदे ने, शिया सुन्नी बिलखुसूस बरेलवी हजरात जरा गौर करें, एक अजीब जहालत वाला पॉइंट जी। जिसका पैसे वाला ताजिया है उसको जितवा देते हैं, जिसका पैसे वाला नहीं उसको हरवा देते हैं। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आजादारी हो रही है कि रेस हो रही है? तो क्या ड्रामा है यार, खुदा की कसम। मौलवी साहब, आपने ये कौन से हमारे शिया मुसलमात में पढ़ा है कि पैसे वाले ताजिए को हम फरोग देते हैं? अगर ऐसा होता कभी किसी गरीब के घर मजलिस ही ना होती। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लिटरली अजीब बात है अजीजान कि, और आगे से उल्टी पुल्टी वही 100 करोड़ नकली दलीलें। एक कुरान को मैं सोने के पानी से लिखता हूं, एक को मैं स्याही से लिखता हूं, जो स्याही वाला है वो हार गया। अलियाउज़ु बिल्लाह ताला। हजरत, पहली बात तो आपकी झूठ, ये बात ही झूठ का पलंदा है, और दूसरी बात ये है कि ये कुरान की तमसील यहां पर लाकर आपने साबित कर दिया कि ताजिया मुसलमात में सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, खैर अजीजान, शिया सुन्नी जितने भाई हमें सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ किताबें रिकमेंड कर रहा हूं जिसमें हमारे मुहक्किक उलमा ने आजादारी के सारे तौर तरीके लिखे हैं, ताजियादारी किस तरह की जाती है, क्यों की जाती है, क्या सारा मामला है। एक एक चीज को हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली किताब मौलाना अब्दुल करीम मुश्ताक रहमहुल्लाह की, मैं पहले भी दिखा चुका हूं, हम मातम क्यों करते हैं। हमारे मसला की बात है तो हमसे पूछे हम क्यों निकाल रहे हैं। दूसरी किताब मुनाज़िर इस्लाम मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रिजवानुल्लाह ताला अलैह, ये उनकी किताब बराहीन मातम। बराहीन मातम की तरफ आप रुजू करें, ताजियादारी के लिहाज से आपको मुफस्सल बहस मिल जाएगी। तीसरी किताब ये बैन है मौलाना मोहम्मद अली पटियालवी साहब की, ये पॉकेट साइज में आजकल मार्केट में है, यकीन मोहकम। यकीन मोहकम, इसमें भी उन्होंने ताजियादारी के लिहाज से शिया पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। और चौथी किताब हमारे मोहसिन अलामा मुख्तार हुसैन कुम्मी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजिल कुम ईरान, उनकी किताब तशहीरुल अज़ान दर मातम शाह शहीदान। ये तशहीरुल अज़ान तकरीबन 740 से ज्यादा सफ़ों पर उन्होंने इस किताब में आज़ादारी के लिहाज से मुख्तलिफ मामलात पर बहस की है। मैं बिलखुसूस अपने सुनने वाले शिया हजरात को कहूंगा कि इस किताब को खरीदें, मुख्तार हुसैन कुम्मी साहब की। तो इसके बाद तो अब जब इतनी शिया किताबें आपके सामने मौजूद है, और मजे की बात तो इन किताबों में अहले सुन्नत के हवाला जात भी नकल किए गए हैं,
ताकि जो अहले सुन्नत हज़रात जिन्हें पढ़ें उन्हें पता चले कि हम सिर्फ शिया मसादिर से दलाइल नहीं पेश करते, हम इल्जामी तौर पर रिवायात भी पेश कर सकते हैं और बहुत सी इस तरह की गलतफहमियों को दूर करते हैं। और इन सब से कतई नजर अब चलते हैं हजरत की तीसरी वीडियो की तरफ और उसमें देख लेते हैं कि ये अब नया जो रोना रो रहे हैं। पहले तो था ना इमाम हुसैन दामद पकड़ लेंगे, कोई दलील नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई दलील नाम की कुछ चीज ही नहीं है। चलो खैर इनकी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या तीर मारा है जनाब ने। गुंडागर्दी कैसा जालिमान इन ताजिएदारों ने तबाह कर दिया। यार इमाम हुसैन का ये कह के चले गए किसी के खेत को बर्बाद कर देना है, किसी को तकलीफ देना, बेपर्दा औरतों को ताजिए के सामने लाना, क्या इमाम हुसैन ये कह के चले गए? अच्छा जी अजीजान, मौलवी साहब अब कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने पर आ गए हैं। देखें जनाब, हमारा कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम आज़ादारी के नाम पर किसी और का नुकसान करते फिरें। हम आपकी तहरीक लब्बैक जैसे नहीं है जो यहाँ पे आकर गरीबों के केले छीनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, बल्कि हम तो अहले सुन्नत हजरात को दावत देते हैं कि आओ, हुसैन का फर्शे अज़ा न कभी मजहब व मसलक की कैद में था न है, जो आना चाहता है आए। शिया सुन्नी तो वैसे ही भाई भाई हैं, हम तो गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं कि आओ, हुसैन दुनिया को जोड़ने के लिए आए हैं, करबला इंसानियत का दर्स देती है। हम तो सबको इनवाइट करते हैं कि बिस्मिल्लाह आए और देखें कि हुसैन कौन है, पढ़े हुसैन की तारीख। आपने तो खैर, आपको पढ़ने लिखने से क्या शगफ। खैर अजीजान, पहले तो हम शिया नुक्ता नजर पेश करते हैं। और ये जो औरतें 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 लगे हैं, अल्लाह जाने का दीन औरतों शुरू की औरतों भी खत्म होता है। मैं सारे बरेलवी हजरात की बात नहीं कर रहा, ये हजरत की बात कर रहा हूं। चलें पहले शिया नुक्ता नजर देखते हैं, उसके बाद इनके घर के हवालाजात की तरफ आएंगे कि बिलाखिर क्या शबीहात, क्योंकि ताजिया शबी है, क्या शबीहात बनाने का रिवाज इनके घर भी यहां मौजूद है। ये मेरे हाथ में मतबूआ इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर किताब मौजूद है, मरासिम आज़ादारी, मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की। इस किताब में अजीज़ान सफ़ा नंबर 185 पर ताज़िये के लिहाज से उन्होंने दो ठोक अल्फाज में यहां पर रिवायात दर्ज करके उसकी बहस में लिखा है, ताज़िये की शबी इस मकान की शबी है जो हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की कब्र पर बना हुआ है। ठीक है जी, ना किसी इंसान की शबी है ना हैवान की। यह भी इसलिए कि जालिमों ने मजलूम को दफन ना किया था बल्कि लाश पायमाल की, लिहाजा कब्र हुसैन की शबी बना के याद मनाई जाती है। ठीक है जी, तो हम किसी के खेतों को नहीं उजाड़ते, ना आपकी तरह किसी गरीब बच्चे के केले लूटते हैं, ना हमें कोई गैर शरीफ पहलू आज तक नजर आया सुल्तान करबला की आज़ादारी की तारीख में। अजीजान अल्हम्दुलिल्लाह शिया नुक्ता नजर आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो चुका कि असलन ताज़ियादारी की क्या हिकमत है। लेकिन अगर ये तफसीलन दलाइल की तरफ जाना चाह रहे हैं कि मजालिस जुलूस, वो मैं भी दिखाता हूं कि औरतों का जुलूस किसने किसकी वफात पे निकलवाया था, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तफसील के लिए आप चूंकि बरेलवी मसलक तक ताल्लुक रखते हैं, ये ज़ाविया पब्लिकेशन लाहौर से छपी आपके मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, आला हजरत फाजिल बरेलवी अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में। इस किताब का मुतालिया करें, इसमें दर्जनों आला हजरत के अकवाल आपको मिल जाएंगे मजालिस इमाम हुसैन के लिहाज से, उन्हें बर्पा करने के लिहाज से, उनके शरअन जायज होने के लिहाज से। आपको आला हजरत के कई फरामीन व अखवाल व फतावा इसमें मिल जाएंगे। इस किताब का मुतालिया करें, फिर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। खैर अजीजान, शबीहात बनाना, क्या शबीहात का जवाज अहले सुन्नत के यहां मौजूद है और अजिल्ला इमाम मुहद्दिसीन के यहां? बिल्कुल है। ये मेरे हाथ में मतबूआ दारुस्सलाम किताब मौजूद है, इनकी सियासता की किताब है, सुनन अबू दाऊद शरीफ, जिल्द नंबर 4, ये किताबुत तिब से लेकर किताबुल अदब तक, जिल्द नंबर 4 सुनन अबू दाऊद शरीफ में सफा नंबर 715 715 में हदीस नंबर 4932 यहां पे हजरत आयशा की रिवायत मौजूद है इस कॉन्टेक्स्ट में शबीहात बनाने के लिहाज से। और जैसा कि मतन आपके सामने वाज़ेह है अबू दाऊद का, कि
जब रसूलुल्लाह ने पूछा कि ये दरमियान क्या रखा हुआ है, तो मैंने कहा घोड़ा है। हजरत आयशा खुद रिवायत कर रही हैं। आपने पूछा और इसके ऊपर क्या है, मैंने कहा कि इसके 2 पर हैं। आपने कहा क्या घोड़े के भी पर होते हैं? आयशा ने कहा कि आपने सुना नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे। ठीक है जी। आगे हजरत आयशा कहती हैं, चुनाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि मैंने आपकी दाढ़ें शरीफ देखी। अल्लाह अकबर। यानी रसूलुल्लाह बाकायदा खिलखिलाकर हंसे थे इस बात पर। अजीजान, जब हजरत आयशा सुलेमान नबी के घोड़े की छवि बना सकती हैं, हम इमाम हुसैन के ताजिए की छवि क्यों नहीं बना सकते? जब हजरत आयशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुलेमान नबी के तबरुकात की छवि बना सकती हैं, तो हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हुसैन के तबरुकात की छवि क्यों नहीं बना सकते? अल्लाह जाने यार, या तो आप हजरत आयशा पे तान करें या कोई और बात। और इस हदीस के बारे में, क्योंकि अक्सर औकात रिवायत जब मैं पेश करता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं जी आपने इसकी सनद पर तबसरा नहीं किया, तो इसकी सनद भी देख लेते हैं। इसके नीचे ही ये 4932 नंबर हदीस की सनद के बारे में क्या मौजूद है यहाँ पे? तहकीम इस्नादहु हसनुन, इसकी सनद हसन दर्जे की है। तो गोया इस रिवायत से इनकार भी मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सुनन अबू दाऊद शरीफ की जो ये रिवायत है, इस रिवायत के लिहाज से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अपनी वो किताब जो उन्होंने मज़हब शिया के खिलाफ लिखी थी, ये मेरे हाथ में मौजूद मतबूआ कराची, तोहफा इस्ना शरिया, ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, इनके इमामुल मुहद्दिसीन व सुल्तानुल मुनाज़रीन, उन्होंने भी इस रिवायत पर बहस की है और हजरत आयशा के लिहाज से बहुत सारी तावीलें पेश करने की कोशिश की है। जी उनकी शबी बनाना जायज था और इस पर गलत कियास फिट करके हजरत आयशा को बिदअती नहीं कहा जा सकता। खैर, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से इस रिवायत को उन्होंने आगे सराहा और कोई जरा वगैरह नहीं की, ना इस रिवायत को गलत कहा है, बल्कि इसकी तशरीह करते हुए हजरत आयशा का दिफा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रिवायत से इनके इतने बड़े इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी साहब बाकायदा नतीजा गिरी दे रहे हैं, अपनी किताब में रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो अल्लाह के बंदो, जब आपके आइमा मुनाजरीन इन रिवायात से नतीजा देकर बाकायदा शबीहात का जवाब फराहम कर रहे हैं, आपको किसने कहा आप उठ के सुल्तान करबला की शबी पे अजीबोगरीब बकवास करना शुरू कर दें? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अजीजान, जो इन्होंने शोर मचाया है जी, क्या इमाम हुसैन ने यह कहा था कि बेपर्दा औरतों को लेकर आए ताजिए के पास? लानत खुदाबंद जो औरतों को पर्दे छोड़ने की इस तरह की घटिया की बात करे, तो अब इस्तग़फ़ार, खुदा की लानत हो उस पर जो औरत को पर्दे की तमीज न सिखाए। आपको किसने कहा है? क्या हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेश कर रहे हैं माज़अल्लाह कि वो खवातीन को बेपर्दा मजालिस व महाफिर सुल्तान करबला में लेके जाएं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। इतनी बड़ी जहालत, इतना बड़ा इल्जाम मजहब शिया पे लगाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। चलें, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी आपके इमाम मुत्तकी हिंदी साहब की कंजुल उम्माल। अब औरतों का आजादारी के लिहाज से जो बातें करना, जी आजादारी में ये होता है, आजादारी में वो होता है, ये वो, आए फिर मैं आपको औरतों का जुलूस दिखाता हूं ना। ये औरतें किसकी वफात पे कहां कैसे जुलूस में गई थी। आपके इमाम अली मुत्तकी हिंदी साहब ये कंजुल उम्माल में क्या लिख रहे हैं? ये अजीजान इसकी जिल्द नंबर 8 हिस्सा 15-16 मतबूआ दारुल इरशाद कराची, सफा नंबर 320। अच्छा जी, यहां पे हजरत खालिद बिन वलीद की वफात का जब जिक्र आया हदीस नंबर 42,901 में, तो क्या लिखते हैं जी? खालिद बिन वलीद पर मक्का और मदीना में बनी मुगैरा की औरतें 7 दिन तक रोती रहीं। सिर्फ रोई नहीं, आगे मजीद पढ़ें, उन्होंने गिरबान चाक किए, चेहरों पर मारा, लोगों को इन अय्याम में खाना खिलाया, यहां तक कि वो दिन गुजर गए। हजरत उमर उन्हें मना नहीं करते थे। माशाल्लाह अजीजान, आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह
ये औरतों का जुलूस निकलना और औरतों का मर्दों को खाना, हमारे यहाँ तो खैर शिया जुलूस में ऐसा नहीं होता, वहां मर्द ही मर्द को न्याज देते हैं, यहां पे औरतें मर्द को खिला रही हैं। सुभान अल्लाह। अजीजान, तो कंजुल माल की रिवायत से हमें क्या सबूत मिला? सर तारीख की कोई बात नहीं कर रहा, हदीस ही की कुतुब दिखा रहा हूं। तो कंजुल माल की रिवायत से हमें क्या सबूत मिला यहां पर कि सबसे पहले औरतों का बाकायदा जुलूस और औरतों का मर्दों को खाना खिलाना, और वो भी चाक गिरिबान के साथ। ये काम हजरत उमर ने अपने सामने करवाया और मना भी नहीं किया। जैसे इबारत का हदीस का मतन था, मैंने बिल्कुल एज इट इज आपके सामने रख दिया। ये काम तो हमारे ऊपर कहां आके तान कर रहे हैं, हजरत जाके हजरत उमर को पकड़े और उससे पहले अपने इमाम मुत्तकी हिंदी साहब को पकड़ेंगे। क्यों ऐसा लिखा, वो भी कंजुल माल जैसी मुस्तनद किताब में। ठीक है जी अजीजान, इसी के साथ हम अपनी आखिरी खमसे की इस नशिस्त से आपसे रुखसत चाहते हैं और इन हजरात को हिदायत की दुआ दिए जा रहे हैं कि खुदारा जिन मसाइल का हमारे उलमा पहले ही जवाब दे चुके हैं, बार बार हमारे से ना पूछा करें, वरना दलाइल बदल बदल कर आपके सामने आएंगे। फी अमानिल्लाह। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैना, तिफलो पीरो जवां हुसैन या हुसैना। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैना, तिफलो पीरो जवां हुसैन या हुसैना। कल भी दिलों में तेरा राज था मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। हुसैन 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 हुसैन।